सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, उस एनसीईआरटी सीरीज में आज मैं आप लोग को कक्षा 7 का ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। कक्षा 6 के ज्योग्राफी में जितने भी अध्याय दिए गए थे एनसीईआरटी में, मैं सब आप लोग को बताया। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, जो भी लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, कक्षा 7 का एनसीईआरटी में जो पहला अध्याय दिया गया है, तो उसमें दिया गया है पर्यावरण के बारे में, यानी इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, कक्षा शुरू करने से पहले देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो अभी तक नहीं किए हैं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। अच्छा, और दूसरा बात यह है कि आप लोग अगर टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण का टॉपिक है, तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण हमारे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम बोल सकते हैं, हमारे आसपास में जो भी लोग, वस्तुएं, सामान हैं, वो सारे क्या हैं? पर्यावरण है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यही है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान हैं, जो भी लोग हैं, जो भी स्थान है, सब क्या है? पर्यावरण है। उसी के बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया गया। और हम मैं आप लोग को ये भी बताया हूँ, एनसीईआरटी में जो भी, उस सभी में जो है कहानियों के माध्यम से दिया गया है। कक्षा बेसिकली 6, 7, 8 में जो है कहानियों के माध्यम से ही समझाया गया है। तो इसमें भी जो है एक कहानी दिया गया है, जिसमें 5 मित्र हैं। चलिए देखते हैं जो भी कहानी दिया गया एनसीईआरटी में, आप लोग भी देख लें। और जो भी आप लोग को मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग पूरा बुक छापने बैठ जाइए। शॉर्ट नोट बनाएं, जितना शॉर्ट हो सके उतना नोट बनाएं। और हाँ, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आप लोग अपना नोट्स को शेयर करें टेलीग्राम पे। हम देखेंगे कि आप लोग नोट कैसे बना रहे हैं। आप लोग अपना अपना नोट को शेयर कर दिया कीजिए टेलीग्राम पे, मैं आप लोग का नोट देखूंगा। ठीक है, चलिए कक्षा शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, लंबी छुट्टियों का मतलब है कि हो सकता है गर्मी का छुट्टी हुआ होगा स्कूल में, तो लंबी छुट्टियों के बाद जो है रवि कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। उसके स्कूल के निकट जो खेल का मैदान था, वहाँ क्या हो गया था? खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए, वहाँ पर जो था मैदान, उसमें खुदाई हो रहे थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इस शब्द को जो है, जो बच्चे थे, पर्यावरण शब्द को सुन के उसको थोड़ा नया शब्द लगा, पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या होता है, तो बच्चे जानने के लिए भी इच्छुक हो गए। देखिए आगे क्या दिया गया है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, देखो पर्यावरण शब्द जैसे सुना, उसके प्रिंसिपल ने बताया कि पर्यावरण हमारा परिवर्तन हो रहा है या चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो रवि को पता नहीं था पर्यावरण किसे कहते हैं। तो उन्होंने कक्षा में जैसे ही गया तो शिक्षक से सबसे पहले पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने क्या जवाब दिया, कुछ भी अपने आसपास देखते हो, सारे क्या है? पर्यावरण। रवि रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त के, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, जी ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप लोग देख लें। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है।
पर्यावरण हमें क्या देते हैं, देख लीजिए यहाँ से, आप लोग नोट करते जाएंगे। पर्यावरण हमें सांसें लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? मानव जो है पर्यावरण के साथ भी परिवर्तन कर रहा है। मान के चलिए एक तरह से हम लोग कह सकते हैं छेड़छाड़ भी कर रहा है। मान के चलिए कार का धुआं वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। जो फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, कई तरह तरह के फैक्ट्रियों, उससे भी निकलने वाले क्या है, प्रदूषण है। तो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसान है। वही सब दिया गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब राहुल शिक्षक रवि और 5 दोस्त है, उनका नाम मैं नीचे लिखा होगा, नाम से उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, रवि है, राहुल है, जो भी है। तो उन्होंने फिर शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य निर्माण मानव ने भी किया। यानी पर्यावरण में देखिए, अब यहाँ से क्या निकल रहा है प्रश्न, कि पर्यावरण जो है एक तो मानव निर्मित है और एक प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है। जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और मानव के द्वारा निर्मित क्या है, सड़क, कार, कपड़े, किताब, एक्सेट्रा, जो भी है। अब 2-2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। शिक्षक ने कहा, अब 2-2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट जैसे बैठे सहपाठी के साथ मिलकर एक कॉलम बना दे प्राकृतिक का, दूसरा मानव निर्मित। उसकी सूचियाँ बनाए, कौन से पर्यावरण है जो कि प्रकृति के द्वारा है, कौन से पर्यावरण है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। यही दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए 5 मित्र हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 मित्र हैं। और 5 मित्र जो है यहाँ NCERT के बुक में जो दिखाया गया, सभी विभिन्नताओं के उदाहरण को दर्शा रहा है। इस चित्र में दिख रहा है, एक पंजाबी दिख रहा है, एक मुस्लिम दिख रहा है, कुछ हिंदू हैं जो दिखा रहा है। देखिए सभी दोस्तों के नाम दिए गए, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी ये सोचा बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो कहने का मतलब है हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार ही बदल रहा है। हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है तो पर्यावरण बदल रहा है। हमारी ज़रूरतें जब तक कम थी, पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा था। वही दिया गया है, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। देखिए ये सब स्टेटमेंट वाले प्रश्न में हो सकता है सीटेट पूछ ले, पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती रहती है। ज़रूरतें तो हमारी बढ़ती रहेगी, तो पर्यावरण में बदलाव होते रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं पर्यावरण के बारे में, आप देख लेंगे, देख लीजिए 1 मिनट। पर्यावरण के घटक के बारे में दिए गए हैं। जो घटक जो दिए गए हैं यहाँ पे, एक तो देखिए 1 मिनट पेंसिल ले लेते हैं। एक तो देखिए पर्यावरण के प्राकृतिक घटक, जिसमें आ गए सजीव यानी जैव मंडल। सबसे पहले देखिए जैव मंडल कब कैसे होंगे, जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल होंगे, वहीं पे क्या होंगे, जैव मंडल। यानी पर्यावरण के घटक में जो प्राकृतिक घटक हैं, प्राकृतिक के द्वारा जो निर्मित है, उसमें क्या आ गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और ये चीज़ों चीज़ जहाँ रहेंगे तो वहाँ जैव मंडल भी संभव है। और दूसरा देखिए एक दे दिया है इस साइड में, मानव निर्मित। इमारतें हो गए, पार्क हो गए, पुल हो गए, सड़कें हो गए, उद्योग हो गए, एक्सेट्रा, कुछ भी है मानव द्वारा जो निर्मित है। और तीसरा जो दिया गया है, 1 मिनट थोड़ा ये मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा, हाँ 1 मिनट। तीसरा जो दिया गया है, इसमें क्या है, मानव के द्वारा जो है परस्पर क्रिया एवं उनकी गतिविधियों पर जो भी है वो दिया गया है। एक तो हो गया प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, और तीसरा हो गया मानव की जो परस्पर क्रिया है उनसे गतिविधियां जो होती है, मानव की परस्पर क्रियाओं से गतिविधियां। इसमें उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, एक तो देखिए मानव खुद है, दूसरा दिया गया परिवार, समुदाय,
धर्म, मानव के द्वारा परस्पर क्रियाओं के, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक। एनसीईआरटी में जो पर्यावरण के 3 घटक के बारे में बताया गया, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये 2 चीज़ तो याद रह जाएंगे, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा मानव के परस्पर क्रियाओं के द्वारा किए गए गतिविधियां जो भी है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पर इसे और हम कभी नष्ट भी कर देते हैं। ये जो बताया जा रहा है कि जरूरतों के अनुसार जो है पर्यावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और कभी कभी हम इसे नष्ट भी कर देते हैं। देखिए इसमें जो दिया है जीवीए और अजीवीय, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सजीव प्राणियों का संसार, इसलिए पांचवा जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण। नेक्स्ट में दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है, देखिए जीवीय और दूसरा अजीवीय, दोनों पारिस्थितिक सम्मिलित है, दिया गया। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मैं देखिए कल मैं क्विज करवाया था टेलीग्राम पे, आप लोग अगर जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं मैं क्विज करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग कृपया करके ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे मैं तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया उनकी गतिविधियों पर उनके द्वारा बनाई गई सम्मिलित है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से देखिए ये बन सकता है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इसको इंग्लिश में एनवायरमेंट भी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई, तो फ्रेंच शब्द से हुई। फ्रेंच शब्द से किससे हुई, तो इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर, वो दोनों एक ही है, से हुई, जिसका अर्थ इन्वायरोनेर का जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसे आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो आप लोग सीधा अगर पूछ लिया तो फ्रेंच से, उसमें थोड़ा डीपली जा सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया। मैंने बता चुका हूँ प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं। देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। इसके बारे में हम लोग कक्षा 6 के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले। आप लोग, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग जो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके कक्षा 6 का मैं ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम पे तो ज़रूर ज्वाइन करें, मैं हर एक वीडियो में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग किसी भी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट दिया गया इसमें, आइए अब हम जो है इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। देखिए स्थल मंडल के बारे में दिया गया, ये सब मैं कक्षा 6 का जब सीरीज चला रहा था उसमें भी ये आया था, ये टॉपिक तो पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप लोग देख लें। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी के पतली परत से ढका हुआ होता है। देखिए उदाहरण दिया या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ये वाले पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे कि यानी आपसे अगर पूछ लिया जाता है ये जो आकृतियां हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, स्थल, जो भी स्थलाकृतियां हैं धरातल
जो है ये जो है महाद्वीपों के अलावा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाद्वीप पे ही पाए जाते हैं, ये महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। इसे आप लोग भी आई समझेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझेंगे ये, ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास मैदान या घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल के बारे में तो एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दिया गया, आप लोग अगर इसे एक बार दो बार पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न सीटेट में नहीं छूटेगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ, देखिए जीवन कहाँ संभव हो सकता है, जहाँ की देखिए जलमंडल हो, एक मिनट, जलमंडल हो, स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, जहाँ ये तीनों चीज संभव है वहीं पे तो जीवन संभव है। जहाँ तीनों चीज में एक भी नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो सोच सकते हैं, स्थल मंडल नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कैसे, जल मंडल नहीं रहेगा तो मुझे पानियाँ कहाँ से मिलेंगे। इसलिए तीनों आपस में, तीनों का रहना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग का जीवन वहाँ पे संभव हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, देख लीजिए। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सही प्राणियों के लिए आवश्यक है। जलमंडल जो है कैसे बनता है इसके बारे में दिया गया, आप लोग यहाँ से देखिए। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया बात दिया गया है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल को कौन थामे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसको कौन थामे रखता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे थामे रहता है, लटका हुआ जो है हमारा वायु। और वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, तो वायुमंडल करता है। वायुमंडल ना हो तो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट आएंगी जिससे हमें परेशान। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हो गया कि वायुमंडल जो है हमारे लिए लाभदायक क्यों है। यहाँ से भी देखिए सेट में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आप लोग जो भी आपको लोग को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, मैं देखिए हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है एक ही बात को बार बार बोलना, लेकिन बोलना पड़ता है। आप लोग जो है नोट को बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, और आप लोग नोट को शेयर जरूर करें। हम देखेंगे आप लोग का नोट कि आप लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। उसमें जो भी गलतियाँ होगी या कमियाँ होंगी मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से जो क्या होता है, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। एक मिनट, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, देखिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है सीटेड में। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या है उसे जैव मंडल। पारिक तंत्र क्या है, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, जो कि दिया गया, देख लेते हैं क्या दिया गया। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। देखिए उतना इसमें कुछ खास है नहीं कि मैं आप लोग को बताऊं। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ वह तंत्र जिसमें समस्त जीव जारी जो होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। ये तो कहानी है जो कि बच्चे आपस में चर्च कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो मेन पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ। पारिस्थितिक तंत्र जो इसे आप परितंत्र भी कह सकते हैं, वह तंत्र जिसमें समझ कहने का देखिए सीधा शब्दों में अगर कहें
पहले देख लीजिए एनसीईआरटी, जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। इसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र। सीधे शब्दों में अगर सॉरी माफ कीजिएगा, सीधे शब्दों में अगर हम कहें, पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे पे सभी निर्भर होते हैं। बस हम किस पे निर्भर है? वायुमंडल पे, जल पे। अगर हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम भी तो कुछ दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, लेकिन फिर वो किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। कहने का मतलब है कि सभी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जो है एक दूसरे पे निर्भर है। हम जैसे वायुमंडल पे हैं, मेरे ऊपर भी कोई निर्भर है, उनके ऊपर भी कोई निर्भर है। आप लोग पढ़े होंगे वायुमंडल में जो एक देखिए, याद नहीं आ रहा। देखिए एक उदाहरण हम दे सकते हैं, खाद्य श्रृंखला जो आप लोग पढ़े होंगे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखिए, कैसे एक दूसरे पे सब निर्भर है। खाद्य श्रृंखला उससे हट के है, लेकिन मैं एग्जांपल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है परितंत्र का एक पिक्चर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। बस वही कहानी है, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे तुम्हारे खाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखिए आप लोग, वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? देखिए, ये जो आता है ना, इसमें जैसे आप हम किसी से वस्तुएं खरीद रहे हैं तो उनको वस्तु के बदले पैसे देना पड़ता है। इसमें वस्तु विनिमय में क्या होता है? इस पद्धति में वस्तु के अदला बदली का व्यापार जो है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का। देखते होंगे आप लोग, गाँव में आता है, अभी ठंडी के दिन में आएगा, कुछ भी बेचने आता है तो धान ले लेता है, चावल ले लेता है, वस्तु यानी वस्तुओं के बदले वस्तु। इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। सॉरी, विनिमय नहीं, विनिमय, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मानवीय पर्यावरण, उसी वस्तु विनिमय के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आपको मैं जो भी था इसमें बता दिया। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। पारितंत्र क्या है? ये प्रश्न तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं जो कि बताने लायक है। पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक। पर्यावरण के प्रमुख घटक जो कि मैं आप लोग को बताया, 3 घटक, तीनों आप लोग बताएंगे। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, बताइए। स्थल मंडल क्या है? कोई भी नहीं कर सकता स्थल मंडल। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण कुछ भी दे दें, रोड, पुल, मंदिर, कोई भी जो भी आता है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और क्या था, एक जल मंडल। तीनों, जहाँ पे तीनों मंडल अवेलेबल हो वहाँ पे जैव मंडल संभव है। स्थल हो, वायु हो, जल हो, ठीक है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक। सारे प्रश्न आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। अगर नहीं, एक बार में नहीं आता है समझ में आप लोग को, ऐसे उम्मीद तो करते हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो आप लोग दोबारा देखें, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें सही उत्तर पर चिन्हित करें। कौन सा प्रश्न नहीं है? ये सारे प्रश्न आप लोग जो हैं सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है, आप लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप लोग इसे सॉल्व करके एक कॉपी में इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके कॉपी पेन उठाइए और इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और इसे आप लोग टेलीग्राम पे मुझे भेजिए। मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो कि इसे सही से सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, कक्षा समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ, जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सभी वीडियो में दिया हुआ है, आप किसी भी वीडियो में जाके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे भी जुड़े, प्रैक्टिस करें और अपनी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।